हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में बताया था पहली वीडियो के अंदर, तो मुझे उम्मीद है भी आपने वो देख ली होगी। मैंने आपको उस समय बताया था भी राजस्थान की जो भौतिक स्थिति होती है उसको 4 भागों में बांटना पड़ता है, और जिसका मैंने आपको पहला भाग पहले बता दिया था। और ये भी बताया था कि भी जो राजस्थान की भौतिक स्थिति है काफ़ी, इसका जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा भी है, तो एक साथ में कराया भी नहीं जाता है और काफ़ी लंबा पार्ट हो जाता है। इसीलिए अपने को एक एक भाग करके करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक भाग की जी मैंने आपको बताया था भी 8, 10, 15 बातें हैं इसकी, तो एक भाग की इतनी बातें हैं, तो ये इसके 4 भाग है, तो लगभग मान के चलो भी 60-70 बातें हो जाती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जी अपने को एक एक भाग करके करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत ना हो। ठीक है, और साथ में मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि भी आप वीडियो जब देखते हो तो इसको लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और सब्सक्राइब भी आप चैनल को कर लो, ताकि आपको पर डे की हर वीडियो हमारे से प्राप्त होती रहे और आपकी रेगुलरिटी बनी रहे और हमारी भी रेगुलरिटी बनी रहे। ठीक है, तो आज अपने जी राजस्थान की भौतिक स्थिति करेंगे, भौतिक स्थिति का दूसरे भाग करेंगे। राजस्थान की जो भौतिक स्थिति के दूसरे भाग का नाम है जी, उसका नाम है जी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान की भौतिक स्थिति के दूसरे पार्ट का नाम है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको नक्शा भरना बता ही दिया था, जैसे अपने बनाते हैं राजस्थान की भौतिक स्थिति के अनुसार। मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज के समान होता है या पतंगाकार होता है। अपनों ने पहले भाग का मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, उसके बाद में जी मैंने आपको मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र ये बताया था। ठीक है, ये अपनी जो राजस्थान की भौतिक स्थिति है उसके दूसरे भाग का नाम है। ठीक है, दूसरे भाग का नाम है, और इसका नाम क्या है जी, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, आज अपने ये भाग करेंगे जी। ठीक है, जब इतना होने के बाद में जी जब अपने ये अरावली करेंगे, तो जैसे इसमें अपनों ने पता लगाया था भी यहाँ की जनसंख्या कितनी है, यहाँ का क्षेत्रफल कितने हैं, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है, यहाँ की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, उसी प्रकार से जी अपने इसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, ये दिशा वगैरह आप मैप को बार बार में देखा करो, और जैसे भी क्या करते हो जी, जैसे घर पे आप स्टडी करते हो तो मैप आप हाथ में रखा करो। जितना आप मैप को देख करके आप इसको याद करोगे तो ये आपके लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी बन जाएगी, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे ये चीज़ें। ठीक है, तो अपने करते हैं ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, इसकी 8-10 बातें तो ये हैं। ठीक है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है जो अपने राजस्थान की जी 9% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मैंने आपको बताया था भी कोई भी चीज़ होती है जो राजस्थान की, कोई भी जो भाग होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है। तो राजस्थान है जी ये अपने आप के अंदर 100% है। ठीक है, उसमें से जी आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जी आपका 9% क्षेत्रफल के अंदर आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका कितना फैला हुआ है, 9% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ पे राजस्थान की जो जनसंख्या है, जनसंख्या जी 10% निवास करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जी क्षेत्रफल थोड़ा छोटा है और जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा निवास करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इधर के जो ज़िले हैं जी, चाहे सिरोही है, चाहे इधर पाली है, चाहे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, जो भी है, तो उसके अंदर क्या है जी, उनका क्षेत्रफल तो छोटा है लेकिन वहाँ की जनसंख्या जी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, इसीलिए जी इसका प्रतिशत बड़ा है। यहाँ का क्षेत्रफल 9% इसका क्षेत्रफल मैंने बताया, तो इसका मतलब जी यहाँ के जिले क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग छोटे हैं जी। ठीक है, जैसे अपने पहले भाग के अंदर किया था, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ की जनसंख्या कम है लेकिन ये क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है जी, यहाँ का जो जिले हैं वो छोटे हैं और यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है जी। ठीक है, तो उसके बाद में जी अपने को ध्यान रखना है जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसकी जनसंख्या यहाँ पे कितनी रहती है जी, 10% निवास रहती है। ठीक है, उसके बाद में जी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है इस भाग की, वो आती है जी इसके अंदर जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अंदर जी 13 जिलों को शामिल किया है। आपको मैंने उसी दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ भी जब आपको जिले याद हो जाएंगे तो आपको भौतिक स्थिति समझने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या जी, जिलों का एक बात और भी बताई थी कि हमेशा भी कोई आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो हमेशा आपको क्रम रखना है।
क्रम को आउट नहीं होने देना है। जितना आप क्रम रखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इधर आप जब करोगे तो इसके अंदर जी पहला जिला अपनी सिरोही से शुरू हो जाएगा, सिरोही आएगा, सिरोही के जस्ट नीचे उदयपुर आ जाते हैं, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर आ जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर के जस्ट पास के अंदर जी प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ जस्ट ऊपर इसकी चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर इधर राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद के जस्ट ऊपर पाली है जी। ठीक है, फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ ऊपर देखोगे तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर अजमेर। ठीक है, अजमेर से थोड़ा आगे जाओगे जयपुर, जयपुर से सीकर, झुंझुनू और अलवर। ये आपको ध्यान रखनी है भी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंदर जी 13 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आती है जी यहाँ की प्रमुख फसल। ठीक है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है वो है जी मक्का। जैसे उसके अंदर मैंने ग्वार, बाजरा, मोट बताया था, उसी प्रकार से जी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की जो फसल है, प्रमुख फसल है, वो है जी आपकी मक्का। ठीक है, उसके बाद में जी यहाँ की जो प्रमुख मिट्टी है वो है जी आपकी लाल भूरी, लाल भूरी व कंकरीली, कंकरीली। ठीक है, यहाँ पे ये 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इधर जी आपका अरावली पर्वतमाला आ जाती है। अरावली पर्वतमाला की वैसे अपनी बात करते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग तो वो अपने गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। ठीक है, फिर अपने राजस्थान की सिरोही में प्रवेश करती है, माउंट आबू, गुरु शिखर की बातें इधर आ जाती है। उसके बाद में जी वो इसी रूप के अंदर अरावली मध्यवर्ती अरावली प्रदेश से ऐसी टेढ़ी होती हुई हरियाणा होती हुई, ठीक है, इधर अपना हरियाणा सीमा बनाते हैं, हरियाणा होती हुई इधर दिल्ली तक चली जाती है जी। ठीक है, तो इतना जी आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान रख लेना। जैसे आप मैप को करते हो या फिर जो मैप है मैप को बार बार में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके अंदर वो 13 तो जिले आ गए। प्रमुख फसल यहाँ की है वो मक्का है, प्रमुख जो मिट्टी है वो लाल भूरी वो कंकरीली है। ठीक है, और यहाँ पे अभ्यारण्य भी है, ये सबसे भी इम्पोर्टेंट है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंदर 3 अभ्यारण्य हैं, एक है सीता माता अभ्यारण्य, एक है जी कुंभलगढ़ और तीसरा है जी माउंट आबू। ठीक है, जब माउंट आबू की बात आएगी तो अपनी सिरोही की बात आ जाएगी, माउंट आबू की बात आएगी तो गुरु शिखर की भी बातें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है जी इसका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का प्रमुख वनस्पति क्या क्या है जी। प्रमुख वनस्पति, ठीक है, वनस्पति के अंदर जी उसके अंदर मैंने आपको बताया भी जीरोफाइटस आता है। ठीक है, इसके अंदर आएगा जी आपका ढाक आ जाएगा, गुल्लर आ जाएगा, आम आ जाएगा, जामुन आ जाएगा, शीशम का पेड़ आ जाएगा, नीम आ जाएगा, आंवला आ जाएगा। तो ये काफ़ी है जी। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो ये प्रमुख वनस्पति है जी। तो ये इसकी जी बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और यहाँ से जी एक आपको ये भी ध्यान रख लेना जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जी मध्यवर्ती अरावली से जी NH भी गुजरता है जी। ठीक है, वो NH है जी आपका 8। ठीक है, ये जी अपने पूरे भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है जी, सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो इतनी बातें जी आप मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंदर ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये तो है जी इसका बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज। उसके बाद में आता है जी आपका, जैसे मैंने आपको मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आपको करा रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश अरावली प्रदेश को क्या है जी, इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। ये तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मध्यवर्ती अरावली जो प्रदेश है उसको 3 भाग आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहले भाग का नाम है जी आपका, जैसे ऐसे बांटा गया है, एक भाग इसका ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। ठीक है, ये पहले भाग का नाम है, ये दूसरे भाग का नाम है, ये तीसरे भाग का नाम है। ये मैं आपको मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के 3 भाग बता रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है जी दक्षिणी अरावली, अरावली, इसका मध्यवर्ती अरावली, क्योंकि ये मध्य के अंदर है, मध्य का बताया ही था बीच के अंदर होता है। ठीक है, ये है जी उत्तरी अरावली।
ये उत्तरी कान, क्योंकि जी ये इधर वाली जो दिशा है ये उत्तरी पड़ती है, इधर वाली दिशा जी ये दक्षिणी पड़ती है। ठीक है, तो जैसी दिशा जी वैसा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में जी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है भी जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है इसको जी 3 भागों के अंदर बांटा गया है, आप अच्छे से इसको ध्यान रख लेना जी। ठीक है, अब इनको जी 3 भागों की अलग अलग और बातें हैं, 3-3, 4-4 बातें ध्यान रख लोगे तो ये जी अपने लिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की अपने बात करते हैं। इसके 3 भाग हैं। इसके पहले भाग का नाम मैंने इधर बताया है, दक्षिणी अरावली प्रदेश। ठीक है, अब दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर क्या होता है जी, इधर आपका सिरोही आ जाता है, सिरोही से शुरू होती है जी ये दक्षिणी अरावली, सिरोही। ठीक है, सिरोही से करते हैं। और अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछ ली जाती है इसकी तो 1000 मीटर बता देना। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। ठीक है, और इसके अंदर जी गुरु शिखर की बात आती है भी, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसके अंदर गुरु शिखर भी आ जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर के जो ऊंचाई है जी वो 1722 मीटर है। ठीक है, इसके ऊपर जी गुरु शिखर के ऊपर जी दत्तात्रेय का दत्तात्रेय ऋषि का जी मंदिर भी बना हुआ है, दत्तात्रेय का ऋषि का मंदिर भी है जी, का मंदिर। ठीक है, ये मंदिर ऊपर जी 5 किलोमीटर है। ठीक है, गुरु शिखर के ऊपर जाते हैं तो अगर आपसे गुरु शिखर और दत्तात्रेय इस ऋषि की जो टोटल आपको पूछ ली जाती है भी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फिर आपको 1727 बताना पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर ऊंचाई आगे जी इस मंदिर की पड़ जाती है जो दत्तात्रेय ऋषि का जी मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे जी देवलवाड़ा भी आता है और आबू भी आता है, ऋषिकेश भी आते हैं, तो ये इसकी अन्य चोटियाँ हैं जी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है जी, उसके 3 भाग है जी, एक तो दक्षिणी अरावली प्रदेश है। ठीक है, दूसरे का नाम है जी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरे का नाम है जी उत्तरी अरावली प्रदेश। ठीक है, दूसरे भाग का अपने नाम करते हैं जी इसके अंदर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये जिसके दूसरे भाग का नाम। जब इसकी बात करेंगे तो क्या होता है जी, इसकी ऊंचाई 1000 मीटर बताई थी, और इसकी ऊंचाई मैं अगर बताता हूँ मध्यवर्ती अरावली की जी, ये जी आपकी 700 मीटर है, उससे थोड़ी कम है जी। ठीक है, ये 700 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला की जो सर्वाधिक अंतर जो पाया जाता है वो इसी भाग के अंदर पाया जाता है। इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो मायाजी है जी, मायाजी। ठीक है ना, ये टोडगढ़ के अंदर है जी, टोडगढ़, टोडगढ़। ठीक है, ये आता है जी आपका अजमेर के अंदर। अब आपने नक्शा भरना सीखा हुआ है, तो नक्शे के अंदर क्या है जी, इधर आपका जो पता ही है जी, जो अजमेर है जी वो राजस्थान का हृदय उसको बोला जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के थोड़ा सा साइड के अंदर पड़ता है, और ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंदर आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जी आप इसका ध्यान रख लेना भी, यहाँ की जो एक सबसे चोटी है जी वो जी माई जी है, टोडगढ़ है जी। अगर उसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछ ली इसकी कितनी है तो 933 मीटर बता देना जी आप, इसकी जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरे बात और नेक्स्ट एक बात और आती है कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है जी, ये यहाँ पे जो क्षेत्र है जी इसका जो वो है क्या है जी, सर्पिलाकार है, ऐसे टेढ़े रूप के अंदर फैला हुआ है। तो जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है जी इसको सर्पिलाकार भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ की आकृति सर्पिलाकार, सर्पिलाकार का मतलब सांप, नाग, मतलब ये नाग की तरह से टेढ़ी मेढ़ी रूप के अंदर फैली हुई है, सर्पिलाकार रूप के अंदर फैली हुई है। यहाँ की आकृति सर्पिलाकार रूप में फैली है। ठीक है,
ये जी आपके मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के 2 भाग भी हो गए, थोड़ी बेसिक बातें भी होगी। अब उसके बाद में जी अपने मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है इसके तीसरे भाग की थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे भाग का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, उत्तरी अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का जो तीसरे भाग का क्या नाम है? उत्तरी अरावली प्रदेश। ठीक है, इसके अंदर जी मैंने आपको बताया था, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, ये तीसरा भाग आएगा जी। जैसी दिशा है जी, दिशा के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है जी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है जी वो 450 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई पूछ ली जाती है तो आपसे 450 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में जी इसकी जो जिले के अंदर जी क्या है जी, इसकी सीकर आता है। सीकर की जो सबसे ऊंची चोटी है जी, इसके अंदर सीकर अपने ध्यान रख लेना आप। इसके अंदर जब सीकर आएगा तो रघुनाथगढ़ इसकी चोटी आ जाएगी जी, रघुनाथगढ़ ये इसकी प्रमुख चोटी है जी। ठीक है, इसकी चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ याद रख लेना। अगर इस चोटी की ऊंचाई पूछ ली जाती है तो जी आप 1055 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, ये जी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का तीसरे भाग का नाम, जिसके अंदर आपको जी एक तो इसकी ऊंचाई ध्यान रखनी है, दूसरा थोड़ा सीकर जिले को याद रख लेना। सीकर जिले के अंदर जी इसकी एक चोटी है जी जिसको रघुनाथगढ़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जी इसके अंदर नाहरगढ़ भी आता है, शेखावटी क्षेत्र भी आता है। शेखावटी क्षेत्र का जो उसको इसको जो उत्तरी अरावली प्रदेश के अंदर बोला भी जाता है। भी जो शेखावटी का जो केंद्रीय भाग है जी वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अंदर बरवाड़ा भी आता है, मनोहरपुरा भी आता है। ठीक है, जयगढ़ भी आता है और अलवर तक जी ये श्रेणियाँ फैली हुई है। ठीक है, इधर राजस्थान के इधर बिल्कुल जी आपका अलवर पड़ जाता है। अलवर तक ये जी आपका उत्तरी अरावली प्रदेश इसके अंदर काउंट करेंगे अपने। ठीक है, तो ये जी आपके राजस्थान की भौतिक स्थिति के तीसरे भाग का नाम। ठीक है, सॉरी, राजस्थान की भौतिक स्थिति के दूसरे भाग का नाम। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसके अंदर जी मैंने आपको जिले बता दिए थे, यहाँ की फसल बता दी थी, इसकी सारी बातें हो गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है जी आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश आता है। ये राजस्थान की भौतिक स्थिति के दूसरे भाग का नाम है। तो इसके अंदर जी वो अपने को 8-10 बातें वो तो अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या है जी, इसके 3 भागों में इसका डिवाइडेशन किया गया है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को। ठीक है, तीनों भागों के अलग अलग नाम है जी, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली इधर दक्षिण के कारण, मध्य अरावली ये मध्य के कारण, उत्तरी अरावली ये उत्तर के कारण। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है वो मैंने आपको एक एक करके बता दी और एक एक इनकी चोटी है जी वो उनके आपको मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये जी आपके राजस्थान की भौतिक स्थिति के दूसरा भाग, और आप अच्छे से देखना और अपने हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना जी। धन्यवाद।